Friends, I welcome to all of you in a new video. So today we are going to discuss about GDP and GNP. What are these terms? We will learn in simplest form. आप सभी ने GDP सुना होगा क्योंकि ये हमेशा ही न्यूज में रहती है. GDP ग्रोथ रेट, GDP डिक्लाइन, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब बाद में देखेंगे. पहले समझते हैं GDP क्या होती है. तो जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया ने ओवरटेक किया था यूके की इकॉनमी को टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी. ये 4 to 5 मंथ्स पहले की बात है. जैसे कि यहाँ पे सितंबर का न्यूज़ है, सितंबर 2022 का. और ऐसा बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगी. 3rd लार्जेस्ट तो क्रॉस करना पड़ेगा उसको. जापान पहले तो जर्मनी को करेगी जो 4th लार्जेस्ट है, और फिर जापान को करेगी जो 3rd लार्जेस्ट है. तो इन दोनों को ओवरटेक करके इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगी 2028 तक. ऐसा बोला जा रहा है कि 28 तक 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी. यहाँ पे कुछ ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो जीडीपी नॉमिनल के टर्म्स में दी गई है. अब नॉमिनल क्या होती है, रियल क्या होती है, वो बाद में देखेंगे. पहले तो जीडीपी समझना जरूरी है कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का नाम है, जैसे कि यूएस हो गई, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके जो 6 है, और उसको ओवरटेक करके इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बना है. यहाँ पे सेम कुछ जो आईएमएफ प्रेडिक्ट करती है, फिर आईएमएफ के अकॉर्डिंग डाटा है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग है. इन यूएसए एज यू ऑल नो कि फर्स्ट है, सेकेंड चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया एंड देन यूनाइटेड किंगडम जिसको इंडिया ने ओवरटेक किया था. आइए सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होती है. तो जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब कि जो डोमेस्टिकली एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, यानी कि जो घर, डोमेस्टिक मतलब घर टाइप से, और जो प्रोडक्ट यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट, टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं घर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी. एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका बस फुल फॉर्म से ही पता चल गया कि क्या है. अगर नहीं तो देखते हैं. ये मनी वैल्यू है. मनी वैल्यू यानी कि मनी के टर्म्स में बात होती है. क्या, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक कंट्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. क्या मतलब, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान देखिएगा फाइनल गुड्स, ये टर्म्स बाद में भी आएगी. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स ये क्या होती है बाद में समझाऊंगा. पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस होती है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है, और ये फाइनेंशियल ईयर क्या होती है. फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 अप्रैल अगर लेते हैं 2023, तो ये 2024 ये हो गई है पूरी फाइनेंशियल ईयर आरबीआई के अकॉर्डिंग. और भी कुछ जो हैं वो सेंट्रल बैंक वो अलग अलग करती हैं, जैसे चाइना कुछ और करता है. सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है. तो एक पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, ये बाउंड्री हो गई. यहाँ पे कुछ होगा, एक रफ मैप भी नहीं बोल सकता. जैसे मान लो ये बस है, तो यहाँ पे अब जो भी प्रोड्यूस इसके अंदर कुछ भी, अगर जैसे कि शुगर बन रहा है, शुगर तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, मनी वैल्यू होगी, या फिर कुछ सोप, या फिर कुछ भी बन रहा, कुछ भी अगर इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगा, जीडीपी के अंदर होगा. और प्लस एम्बेसीज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स, जो एम्बेसीज कहाँ हो, जैसे इंडिया की एम्बेसी कहाँ होंगी, जैसे बहुत सारे कंट्री में होती है. यूएसए हो गई, इट्स सपोज यूएसए है, तो यूएसए के अंदर जो एम्बेसी है वो इंडियन टेरिटरी होगी, क्योंकि वो स्पेशल एक क्राइटेरिया होती है, उसके अंडर उसको रखा जाता है, और वो इंडियन टेरिटरी होती है. यानी कि उसके अंडर जो भी अर्निंग्स है, जो भी वहाँ पे काम होगा, इंडियन लॉ वहाँ पे फॉलो होगी. और जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इंडियन टेरिटरी ही होगी. और वहाँ पे जो भी जैसे मनी वैल्यू के टर्म्स में जो भी वहाँ पे है, उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा, इंडियन जीडीपी में, ना कि यूएसए की जीडीपी में. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. और इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल टेरिटरी अर्नड बाई एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एक्सेट्रा. जैसे कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जैसे इंटरनेशनल टेरिटरी है, मान लीजिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा कि EEZ क्या होती है. तो जैसे कि ये है, इसके बाहर जो भी इंटरनेशनल वाटर यहाँ पे आ गया,
तो ये इंटरनेशनल वाटर है, तो जो भी यहाँ पे अर्निंग होती है वो क्या हो गया, जीडीपी में होगी। और एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कि बेस ईयर रखा गया जीडीपी का 2011-12, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया होगा कि यहाँ पे बस इस प्रोडक्ट्स के वैल्यू को नापेंगे जीडीपी में, मेजर करेंगे। अगर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि फ़ोन आया ही नहीं था, फ़ोन आया 2013 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कब इसका बेस ईयर क्या ले रहे हैं, बेस ईयर क्या होती है वो मैं समझा दूंगा बाद में। एक रफ़ आइडिया कि जैसे जो भी कोई एक मेजर होना चाहिए, कोई एक बेस होना चाहिए जहाँ से नापें कि कौन किसका ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, या फिर कौन एक ग्रो है। ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है और दोनों का बेस ही अलग है, तो बेस सेम होना चाहिए। जैसे कि बेस रखा जाता है कि वो एक है, उसको बाद फिर उसको मेजर कर सके, उसका ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट में वो हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पे फिर वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि जैसे 2011-12 बेस ईयर रखा गया है और 2013 में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है, वो कभी थी ही नहीं, तो इस प्रोडक्ट को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, ये याद रखना है। कोई भी प्रोडक्ट जो बेस ईयर से ली गई है और जो बाद में लॉन्च होती है प्रोडक्ट, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है। अब फाइनल गुड्स क्या होती है और इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होती है। तो फाइनल गुड्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टली कंज्यूम, जैसे कि मान लीजिए शुगर है, शुगर कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या हो गई फाइनल गुड्स, उसका कहीं और यूज नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका कहीं और यूज ना हो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि कोई भी गुड्स जो फाइनल गुड्स, जैसे गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और फाइनल गुड्स, एक ऐसा गुड्स जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए एक टायर कंपनी है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो टायर कंपनी क्या करेगी, इसको असेंबल करने के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो टायर कंपनी से टायर लेगी, तो टायर क्या हो गई यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, ये हो गई। और कार क्या हो गई, ये फाइनल गुड्स हो गई, क्योंकि कार डायरेक्टली फिर कंज्यूम होगी। और ये याद रखना हमेशा कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है। ये क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, याद रखना है ये बात। अब जीडीपी दो टाइप्स की होती है, नॉमिनल रियल। नॉमिनल क्या होती है, रियल क्या होती है, वो कहीं मैं बाद में समझाऊंगा। पीपीपी के टर्म्स में भी बोला जाता है कि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, वो सब बाद में। पहले आते हैं जीएनपी पे कि जीएनपी क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब जैसे मैंने पहले बताया था टोटल, नेशनल यानी कि कोई एक नेशनल अर्न कर रहा है उसको, प्रोडक्ट यानी कोई एक नेशनल कितना मनी वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स और नेशनल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि उसमें क्या था, जीडीपी में क्या था, जीडीपी में था कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ पॉलिटिकल बाउंड्री। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है विदिन अ पॉलिटिकल बाउंड्री, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडियंस हैं, ये अगर फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, इंडियंस हैं, तो इंडियंस के लिए यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया एक नेशन, इसको मान लेते हैं नेशन, तो इसके जो सिटीजन्स होंगे नेशनल हो गए। अगर ये नेशनल कहीं और जा कर के काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए में नेशनल जा कर के काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, इसको जीएनपी में आएगी और ये जीडीपी में काउंट नहीं होगी। जीडीपी में क्या होती है, सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। और यूएसए क्या है, ये एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर तो आती नहीं है। वो मैंने बाद में समझाया था कि वो एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स वो अलग चीज़ है, वो इंडिया को दिया जाता है। लेकिन जो उसके अलावा बाकी कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, वो किस में आएगी, जीएनपी में, ना कि जीडीपी में। इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अब वापस आते हैं जीडीपी एंड जीएनपी रिलेशंस पे। जैसे जीएनपी में मैंने बताया कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होती है, एनएफआई होती है
आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फॉरेन नेशनल्स है, जैसे यूएसए का है, यूएसए का नेशनल है, वो इंडिया में आकर ये काम कर रहा है, इंडिया में आया और काम कर रहा है ये, और एक इंडियन है जो यूएसए में जाकर के काम कर रहा है, यूएसए में जाकर के काम कर रहा है, तो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे यूएसए में, यूएसए का यहाँ पे आ रहे हैं और इंडियंस यूएसए में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जैसे कि इंडिया यूएसए नेशनल यहाँ पे इंडिया में आकर के काम कर रहे कमा रहे हैं 50 रुपीज़, 50 यूएस रुपीज़ यहाँ पे, और इंडियंस जो यूएसए में जा रहे हैं वो 100 रुपीज़ लेट सपोज कमा रहे हैं। तो नेट फैक्टर कितना होगा, 100 माइनस 50, नेट फैक्टर 50 हुआ। ये पॉजिटिव निगेटिव, अब ये जैसे कि पॉजिटिव मतलब कि 50 रुपीज़ यहाँ पे आ रही है, निगेटिव होती है अगर जैसे कि अगर इंडियन नेशनल जो यूएसए के नेशनल्स इंडिया में आ रहे हैं, अगर वो 150 कमा रहे हैं, और इंडियन नेशनल्स जो यूएसए में जा रहे हैं अगर वो 100 रुपीज़ ही कमाते, तो यहाँ पे क्या होती है 100 माइनस 150 इक्वल टू -50, निगेटिव साइन शो हो रही है कि यहाँ से मनी आउटफ्लो हो रही है। वो चीज़ बाद में ऐसी होती नहीं इंडिया में, लेकिन ऐसे इस चीज़ को समझा जा सकता है। जैसे एक टर्म्स और समझा जा सकता है, जैसे कि लेट सपोज ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, एक पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये बाउंड्री है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी होगी इंडिया की। तो ए सपोज करते हैं ए कोई पर्सन है और सी कोई पर्सन है। ए कौन है, एक नॉर्मल रेसिडेंट है जो यहीं का निवासी है, वो यहीं पे काम करता है, वो उसका इनकम देखा जाएगा कि जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका इनकम क्या है, जैसे विद इन टेरिटरी, यहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही हैं। और एक सी है, सी क्या है, वो नॉन रेसिडेंट है, जैसे कि वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, जैसे यूएसए का हो सकता है, कहीं और का हो सकता है, वो आकर के यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है। तो ये जैसे कि जीडीपी में क्या था कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री, तो विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि ए हो गया और सी हो गया, तो जीडीपी क्या हो जाएगी ए प्लस सी। और बी क्या हो गई कि कोई भी इंडियन नेशनल है जो बाहर जा कर के जैसे कि यूएसए में काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया अब ये बी और सी, जीएनपी में कन्फ्यूजन होती है कि ए, जैसे कि जीडीपी में तो हो गया कि ए प्लस सी है, अब जीएनपी में क्या लेंगे, ए प्लस सी, ए प्लस बी, या क्या देखते हैं। जैसे कि जब जीएनपी पे आते हैं, जीडीपी क्या होती है ए प्लस सी, यहाँ पर देख लिया। और जैसे कि बताया था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर ए प्लस सी तो हो गई इसके लिए, नेट फैक्टर यानी कि बी माइनस सी। सब बी क्या है यहाँ पे, बी वो है जो इंडियंस काम कर रहे हैं कहाँ पे जा कर के, यूएसए में। और सी क्या है, जो यूएसए के जो नेशनल्स है वो काम कर रहे हैं इंडिया में, तो इसको माइनस कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो उससे क्या निकल जाएगी, जीएनपी निकल जाएगी। जीएनपी क्या होगी ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी माइनस सी, ये सी ख़त्म हो गई, बी बची तो ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये भी मतलब मेनली जो है यही लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएनपी जीडीपी प्लस जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। आई होप आपको के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एक्सेट्रा। थैंक यू।